नमस्कार साथियों, नियमों में बदलाव का विरोध कर रहे अभिकर्ताओं ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की। आरवी ग्लोबल पर मैं राजेश शुक्ल आप सभी परिवार के सभी बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को प्यार भरा स्नेह। साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके समक्ष बैठा हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे द्वारा दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। साथियों, भारत सरकार ने जीवन बीमा को लेकर किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग कर रहे एलआईसी एजेंटों ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बुधवार को संसद भवन परिसर स्थित अपने आवास पर ये अभिकर्ताओं से अपने कार्यालय पर एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलआईसी के नियमों में हाल के बदलावों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नए बदलावों से सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए बीमा कम किफायती हो गया है और एलआईसी एजेंटों की स्थिति कमजोर हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एजेंटों ने हाल ही में प्रदर्शन किए। राहुल गांधी जी बोले कि एलआईसी की स्थापना 1956 में सभी भारतीयों को किफायती बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन श्री राहुल गांधी जी सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर क्यों नहीं संसद सत्र में आवाज उठाते। क्या सहारा के निवेशक गरीब निवेशक नहीं है? क्या वे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? साथियों, सहारा में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं वे उन निवेशकों से भी ज्यादा गरीब थे जिन्होंने एलआईसी में निवेश किए या एलआईसी में बीमा करवाए। क्योंकि एलआईसी में जो पहले नियम था कि अगर आप 3 साल तक जमा नहीं कर रहे हैं पूरा प्रीमियम तो आपका भुगतान नहीं मिलता था, लेकिन इसी डर की वजह से जो कमजोर तबके के निवेशक थे वे सहारा जैसी कंपनियों में पैसे जमा करते थे, क्योंकि इसमें महीने में 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए की आरडी थी और वो जमा करते थे कि जमा कर पाएंगे तो ठीक है और अगर हमारी ये पॉलिसी नहीं चल पाएगी तो हमारा भुगतान हमें
समय पूरा होने पर मिल जाएगा। तो ज्यादा गरीब सहारा के निवेशक थे कि LIC की। मैं यहां पर किसी निवेशक की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सहारा के निवेशकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज जो निवेशक सहारा में अपना पैसा लगाए हुए हैं और वो एक एक पैसे के लिए परेशान है, कहीं इस नेता के दरवाजे पर तो कहीं उस नेता के दरवाजे पर, कहीं सहारा के कार्यालय पर तो कहीं सहारा CRCS रिफंड पोर्टल पर आते जाते आज 1.5 से 2 साल में अब कुछ ही माह बाकी है पूरा होने में, लेकिन निवेशकों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। आज पोर्टल पर जो डिफिशियंसियां आ रही हैं, उस डिफिशियंसियों को दूर करने के लिए भी प्रतिपक्ष का कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, ये कितनी विडंबना है कि देश की जनता आखिर किससे न्याय की उम्मीद करे, कि कौन उनके पक्ष में खड़ा होगा। आज सहारा के जो निवेशक हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। जो मजदूर थे वो पैसे पेड काट काट करके जमा करते थे कि कल उनके बच्चों के शादी विवाह में ये पैसा उन्हें मिल जाएगा और उससे ये अपना काम कर लेंगे। तो इस संदर्भ में भी ध्यान नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए। वे भी आपके ही देश के नागरिक हैं, उनके भी तरफ से आपको सवाल उठाने चाहिए। बाकी का निर्णय तो न्यायपालिका का सर्वमान्य होगा। न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसी से निवेशकों को भी सांत्वना मिलेगी। नमस्कार।